जय हिंद दोस्तों। आज मेरे साथ हैं हमारे कुलदीप पटेल जी। अपने दादाजी का इलाज कराने ग्वालियर आए थे और अभी आईएएस में चयनित हुए हैं और अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन परिवार का फर्ज निभाना भी एक बच्चे का पहला कर्तव्य है। अपने परिवार की सेवा करना, माता पिता हों या दादा दादी हों, तो वो फर्ज भी निभा रहे हैं। तो यूपीएससी के संबंध में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे थोड़ा सा। मैं पहले चाहूँगा कि कुलदीप भाई ये बताना कि यार यूपीएससी से लोगों को डर क्यों लगता है। सर, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी की जो परीक्षा है वो कठिन परीक्षा है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर लोग बताते हैं कि इस परीक्षा में ये करना पड़ता है, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, एक ही विषय की कई राइटर्स की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें भी हैं मार्केट में, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर पैदा करती हैं। और लोग जब ये देखते हैं कि एक बच्चा 4-4, 5-5 अटैम्प्ट दे रहा है और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक और डर का कारण बन जाता है। नहीं तो देखो, पहली चीज़ डराने से लोग डरते हैं जी। जिसने क्योंकि फेस ही नहीं किया, जिसने कभी देखा ही नहीं, यूपीएससी बैठा ही नहीं है और वैसे ही डर जाता है। तो ये माहौल होता है जी। मैं एक आपसे ये सवाल है, आपके क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप जानते हो जिसने यूपीएससी निकाली हो, मतलब अपने जहाँ आप रह रहे हो, पन्ना, छतरपुर आसपास, मतलब जिसको पहले से जानते हो, ऐसा नहीं कि परिचय हुआ है, मतलब रिश्तेदारी में या कहीं भी हो, गांव क्षेत्र में? जी, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं मिला मेरे क्षेत्र से जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की हो। तो ये आपने कितने साल कोचिंग की? जी, पहले तो जैसे ही मेरी 12वीं 2019 में कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक हंसराज कॉलेज है जहाँ पर मैंने दाखिला लिया और वहाँ से मैंने बीए ऑनर्स किया इंग्लिश साहित्य से। और ये जो मेरा ग्रेजुएशन है ये 2022 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। दिल्ली की एक कोचिंग है नेक्स्ट आईएएस करके, वहाँ से जो मेरी कोचिंग है वो 1 साल चली, फरवरी 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक। तो 1 साल का जो समय रहा मेरी कोचिंग का, मैंने कोचिंग की साथ ही साथ सेल्फ स्टडी की, नोट्स बनाए और जो बाकी चीज़ों की आवश्यकता होती है इस परीक्षा के लिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर 1 साल आप कोचिंग नहीं जाते तो क्या आप यूपीएससी नहीं निकाल पाते? जी, अब ऐसा है कि ये बड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न है। किसी बच्चे के लिए कोचिंग आवश्यक है, किसी बच्चे के लिए कोचिंग आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने 1 साल कोचिंग करी तो उसके कुछ फ़ायदे हैं। जैसे कि जो मेरा सिलेबस है वो टाइम पर हो गया और जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी वहाँ पर मुझको लगता है कि कुछ विषयों के लिए जो शिक्षक रहे वो बहुत ही मददगार रहे। मुझे उनके नोट्स के अलावा बाहर पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि यूपीएससी के साथ समस्या ये है कि हमको ये निश्चित करना है कि हमको क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। सिलेबस तो बहुत वास्ट है कि आप एक बार पढ़ने बैठेंगे तो बस पढ़ते ही रह जाएंगे। तो जो ये क्लैरिटी है वो कहीं ना कहीं आपको कोचिंग प्रोवाइड कर देती है, जो एक्सपीरियंस टीचर हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए, बहुत ये इसमें एक सीख ये है, ये ऐसे क्षेत्र से है ना तो जहाँ यूपीएससी का लोगों को मतलब मालूम है। लोग हमारे क्षेत्र में यूपीएससी का मतलब समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की पीएससी है। जी जी जी। यूपी पीएससी और यूपीएससी में अंतर नहीं समझते लोग। हाँ, उस क्षेत्र से हैं ये भी और हम भी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सफलता है बड़ी अच्छी मिली और सही समय पे मिली। 2022 में ग्रेजुएशन किया, 1 साल बाद आप सिलेक्ट हो गए जी, मतलब 2023। तो बहुत बड़ी बात है, तो आसानी से सभी को नहीं मिलती। आप सच बताना, ये मतलब कौन सा अटेम्प्ट था, प्री और मेंस? ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की वैसे ही मैंने 23 का फॉर्म भरा। पहली बार में ही प्री निकल गया? जी जी जी। मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, ये तो बड़ा बहुत बड़ी बात है। तो मतलब हम भी पहली बार में तो प्री निकला ही नहीं था, दूसरी बार में ही निकला। तो अच्छा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये थोड़ा एक स्ट्रेटजी बताइए ना, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ा कैसे आपने? मतलब बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त करना आपको देख के लगता है बहुत आसानी से आप सफल हो गए? जी, एक बहुत कोट है, एक पंक्ति है अब्राहम लिंकन जी की, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि पहले से प्लानिंग की कितनी आवश्यकता होती है। अगर आपका कोई भी गोल है कि हमको ये करना है तो उसके पहले आपको उसको स्ट्रेटेजाइज करना है, प्लान करना है, और तब आप उस काम को करते हैं तो थोड़ा सा आसान रहता है। तो वो कहते हैं कि यदि मुझे 2 घंटे दिए जाएं किसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं 1 घंटे तक जो कुल्हाड़ी है उस पर धार बनाऊंगा और 1 घंटे काटूंगा। तो वैसे ही करना चाहिए। जैसे मुझको पता था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, मेरा लक्ष्य यूपीएससी है, तो मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ही कुछ चीज़ें करी। जैसे कि एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया,
साथ ही साथ जो NCERTs की किताबें होती हैं 10वीं से 12वीं लेकर के, अगर किसी को और पढ़ना है तो 9वीं से 12वीं तक इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो विषय वस्तु है उस विषय की वो आपको समझ आ जाती है, और जब आप कोचिंग जाते हो तो वहाँ पर जो शिक्षक आपको बताते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए आसान होता है समझना। सही है। तो फिर आपको उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हो और आपके लिए वो उपयोगी होती है इस परीक्षा में। सही है।